हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए खास करके यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह जून और दिसंबर 2015 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। आज इस क्लास में जून और दिसंबर दोनों का क्लास एक ही में लेकर आया हूँ। यह क्लास आपके झारखंड जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी राज्य में होने वाली सेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को आरंभ करता हूँ। जून 2015 द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या पहला देखेंगे। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? ऑप्शन डी नहीं लिया गया है, जबकि ये सभी लिया गया है। चलिए देखते हैं कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं। अल्पविराम, अल्पविराम इसे अर्धविराम कहते हैं, इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये सभी चिन्ह अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए, जबकि पूर्ण विराम संस्कृत से आया है। विस्मयबोधक चिन्ह इसे उदाहरण चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसे हंस पद कहते हैं। इसे जीरो को लाघव चिन्ह कहते हैं। लोभ का चिन्ह है, रेखांकन का चिन्ह है, आदि सभी विराम चिन्ह है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा को देखेंगे। महापंडित राव संस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? सरहप्पा को। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि राव संस्कृत्यायन और अन्य कवियों द्वारा सर्वसम्मति से माना जाता है। अन्य विद्वानों के मत को देखेंगे। मानने वाले विद्वान समय और कवि शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन 7वीं शती पुष्प या पुंड को प्रथम कवि माना है। राहुल संस्कृत्यायन 8वीं शती 769 ईस्वी सरहप्पा को प्रथम कवि माने। सरहप्पा ये सहज आने के प्रवर्तक थे। इनका उपनाम इसी प्रकार सरहप्पा, सरोज, वज्र, राहुल भद्र है। प्रमुख रचना दोहा कोश। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना प्रथम कवि। स्वयंभू का समय 8वीं शती 783 ईस्वी। स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि एवं अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना पाउम चरहु, जो कि अपूर्ण है, रीठ नेमि चरहु कृष्ण चरित्र पर आधारित है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना है। शालिभद्र सूरि का समय 1184 ईस्वी है। शालिभद्र सूरि की प्रमुख रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को प्रथम कवि माना। राजा मुंज का समय 10वीं शती। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना। अब्दुल रहमान का समय 13वीं शती है। अब्दुल रहमान की कृति संदेश रासक पहला धर्मोत्तर रस ग्रंथ है और देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या तीसरा। संदेश डहु सवित रहूं पई मई कहनु ना जाई, जे काल अंगुली मुंडहु सो बहडी समाई। इन कवि पंक्तियों के रचनाकार है
अद्दामान। इस पर अंकित कर अब्दुल रहमान है। आगे देखते हैं। जाई के वाई पविसु पीहूँ अकिया कुडड करिहूँ पनिहूँ नवही सरबी जीव सबंगे पय शिशु। पंकित जैन आचार्य हेमचंद्र की है। इनकी प्रमुख कृति सिद्ध हेमचंद्र, शब्द अनुशासन, देसी नाम माला कोसे, कवि अनुशासन, कुमारपाल चरित्र। इनको प्राकृत भाषा का पंडित तथा कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई है। वेद पढ़ब स्मृति अव्यास शिव पुराण देखब धर्म करब, दामोदर भट्ट की पंक्ति है। प्रश्न संख्या चौथा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253, मृत्यु 1325 ईस्वी के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जिस प्रकार अंग्रेजी का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर था, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, परंतु कबीर धर्म उपदेशक थे। प्रश्न संख्या 5वां। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? ऑप्शन सी का नहीं, जबकि वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, यह तीनों रचना तुलसीदास की है। शुक्ल जी ने तुलसीदास के 12 ग्रंथ माने हैं, जो इस प्रकार है। रचना, काव्य रूप, भाषा, विषय। वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य, ब्रजभाषा। रामज्ञ प्रश्न मुक्तक काव्य, अवधि भाषा। यह ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें 7 कांड, 243 छंद है। रामलल्ला अच्यु प्रबंध काव्य, ठेठ, अवधि भाषा। इसमें नाक, कान, छेदन संस्कार का वर्णन है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य, अवधि भाषा। यह राम सीता के विवाह से संबंधित रचना है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य, अवधि भाषा। यह 7 खंडों में विभाजित है। इसमें संवाद शैली तथा अंगिरस शांत रस है। मानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य, अवधि भाषा। यह खंड काव्य है। शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसका कथानक कालिदास की रचना कुमार संभव से लिया गया है। कृष्ण गीतावली, गीति काव्य, ब्रजभाषा। इसकी रचना तुलसीदास जी ने वृंदावन की यात्रा के समय किया था। इसमें ब्राह्मण गीत परंपरा का वर्णन तथा कृष्ण के जीवन चरित्र पर लिया गया है। गीतावली, गीति काव्य, ब्रजभाषा। यह 7 खंडों में वात्सल्य वर्णन किया गया है, जिस पर सूरदास का प्रभाव है। विनय पत्रिका, गीति काव्य, ब्रजभाषा। इनकी रचना काशी में हुई थी। इसमें कलयुग से तुलसी का आत्मा निवेदन है। इसे भक्तों का कंठहार कहा जाता। दोहावली, मुक्तक काव्य, ब्रजभाषा। इसमें 573 दोहे हैं। नीति काव्य परंपरा में प्रमुख स्थान है। 12वें रामायण, मुक्तक काव्य, अवधि भाषा। यह रचना राम के चरित्र पर आधारित है। तुलसी ने अपने मित्र रहीम की रचना वैरव नायिका भेद को वैरव रामायण नाम से वर्णित किया था। कवितावली, मुक्तक काव्य, ब्रजभाषा। इसकी रचना कवित्त सवैया शैली में हुई। नोट, हनुमत चरित्र 1639 ईस्वी रामल पांडे की कृति है। प्रश्न संख्या 6। जैसी पहले कवि है, सूफी बाद में, किसका कथन है? विजयदेव नारायण शाही का। विजयदेव नारायण शाही अपनी पुस्तक जैसी 1983 ईस्वी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जैसी सूफी नहीं थे, वे जैसी को भक्ति
से बाहर निकालकर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसी संदर्भ में आपने कहा जायसी पहले कवि है, सूफी बाद के। प्रश्न संख्या 7, यशोदा कहा कहो हो बात, तुमरे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहे नहीं जात। इस कवि पंक्तियों के रचयिता चतुर्भुज दास है। मेरे नैन विरह की बेली बई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पातर गई। सूरदास की पंक्ति, वात्सल्य सम्राट सूरदास। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयु, नन्नदास की पंक्ति। मोमन गिरधर छवि पर अटकयो, ललित त्रिभुंगी चाल पे चली के। चिबुक चरी गढ़ी ठठियो के, कृष्णदास की पंक्ति है। चलिए प्रश्न संख्या 8वां देखेंगे। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिका को परिभाषित किया? भिखारी दास। पंकित कवि, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर है, रस कवित परिपाकता जाने, रसिक न और। भिखारी दास की पंक्ति, अवलोकनी में पलके न लागे, पलकों अवलोकी बिना ललके। चिंतामणि की पंक्ति, अलंकार अत्युक्ति या वर्णत अतिशय रूप। जसवंत सिंह की पंक्ति, भोरही न्योती गई थी तुम्हें व गोकुल गांव की गवारिन गोरी। बेनी परवीन की पंक्ति। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविता की विशेषता स्वच्छंदता है। यहाँ पर रीति मुक्त कवियों की विशेषता इस प्रकार है, जिनमें से मुख्य स्वच्छंदतावादी, दूसरा आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक, तीसरा सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, चौथा कल्पना और असाधारणता की प्राचुर्य, पांचवा भाव प्रधान, अधिक रूप प्रधान कवि। मित्रों, आपको परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रीति मुक्त कवियों की विशेषताएं बताइए, इनमें से 3-4 ऑप्शन रीति मुक्त का रहेगा और कुछ पॉइंट दूसरा का दिया रहेगा, उनमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि रीति मुक्त कवियों की विशेषता स्वच्छंदतावादी है, दूसरा आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक है, तीसरा सांकेतिक और व्यंजना प्रधान है, चौथा कल्पना और असाधारण की प्राचुर्य है, पांचवा भाव प्रधान अधिक, रूप प्रधान कम है। यह सभी रीति मुक्त कवियों की विशेषता है। प्रश्न संख्या 10, एकांत संगीत किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। चलिए व्याख्या देखते हैं। रचना वर्ष, रचनाकार विशेष। एकांत संगीत 1939 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन की रचना। आप हल्लावाद के प्रवर्तक तथा हिंदी के बायरन के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप माने हरिवंश राय बच्चन, लेखक के बारे में बोला जा रहा है। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, श्रीधर पाठक की रचना। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक, इनकी खड़ी बोली में रचित कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। प्रश्न संख्या लाल चूनर 1944 ईस्वी, रमेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण के वेला, करील 1942, वर्षांत के बादल। सप्तपर्णा 1960 ईस्वी, महादेवी वर्मा की रचना। इनको हिंदी का विशाल मंदिर के बिना पानी कहा जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है।
प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त है। बाल मुकुंद गुप्त किसके? शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 5 ईस्वी। इस रचना में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन के संबोधित करके लिखा गया है। श्याम सुंदर दास समाज और श्याम सुंदर दास की रचना समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, साहित्य की विशेषता इनकी प्रमुख कृति है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना कन्यादान, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची पवित्रता, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन सर्वोत्कृष्ट निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना। बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का अस्टील कहा है। बालकृष्ण भट्ट को अस्टील कहा, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी का अस्टील बालकृष्ण भट्ट, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। चंद्रोदय, आत्मनिर्भरता, मेला ठेला, काल चक्र का चक्कर, ईश्वर भी क्या ठठोल है, इन्होंने हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किया। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन काशी नगरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक सदस्य बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। इस सभा के प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। इनकी इसी सभा द्वारा 1896 ईस्वी में त्रैमासिक पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। प्रश्न संख्या 13, दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। रचना वर्ष और रचनाकार अन्य नाटक। दुखनी बाला 1880 ईस्वी, राधा कृष्ण दास की रचना है। महाराणा प्रताप 1882, महारानी पद्मावती 1897, धर्म आलाप यह भी राधा कृष्ण दास का ही नाटक है। तत्व संवरण 1883 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास की रचना। लाला श्रीनिवास दास के अन्य नाटक प्रहलाद चरित्र 1888, रणधीर प्रेम मोहनी 1877, संयुक्ता स्वयंवर 1886, प्रणयिनी परिणय 1890 ईस्वी, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना। मयंक मंजरी 1891, यह भी किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। कली कौतुक रूपक 1886 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र की रचना। प्रताप नारायण मिश्र की अन्य रचना गो संकट, हठी हमीर, जुआरी, खुआरी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, यह तीनों कहानी संग्रह प्रेमचंद की है। मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानी 1951, मंजिल 1951, महफिल 1965, मंगली की टिकली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983 इत्यादि भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी संग्रह है। किसके? भैरव प्रसाद गुप्त की। अब हम प्रेमचंद की कहानी संग्रह को देखेंगे। सप्त सरोज 1917, नवनीत 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1927, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936,
यह सभी कहानी संग्रह प्रेमचंद की है। अब प्रेमचंद की हम कहानी को देखेंगे। ऊपर कहानी संग्रह देख लिया, अब सिर्फ कहानी को देखेंगे। प्रेमचंद की कहानियाँ: नमक का दरोगा 1913, बुढ़ी काकी 1920, सावा शेर गहूम 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, अलगई योद्धा 1929, पुष्प की रात 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, कफन 1936। यह सभी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर और अच्छे आदमी, यह तीनों कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु की है। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार है: ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। प्रमुख कहानियाँ: ऊपर तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संग्रह हो गया। अब फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानी को देखेंगे। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, ठेस, तीन बिंदिया है। इसको आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। गरीबी हटाओ 1967, 9 साल की छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, चकैया नीम 1979। ये सभी रविंद्र कालिया के कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 16, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? त्याग पत्र। लेखक, उपन्यास, वर्ष, प्रमुख पात्र, विषय वस्तु। जैनेन्द्र का उपन्यास त्यागपत्र 1937 ईस्वी। पात्र मृणाल, शीला, प्रमोद। विषय वस्तु इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इलाचंद जोशी का उपन्यास निर्वासित 1946। पात्र महीप, नीलिमा। इन्हीं दोनों के प्रेम प्रसंग का चित्रण है। किसका? महीप और नीलिमा। जैनेन्द्र का उपन्यास परख 1929 ईस्वी। पात्र खट्टो। इसमें बुद्धि और अंतरा का संघर्ष है। इनका यह प्रथम उपन्यास है। मोहन राकेश का उपन्यास अंतराल 1972 ईस्वी। श्यामा पात्र है। स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। प्रश्न संख्या 17, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा। उपन्यास का रचना, सन और विषय वस्तु। चित्रा मुदगल का उपन्यास आवा 1999 बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। मेहरुनिसा परवेज का उपन्यास समरागन 2002 ईस्वी। नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। मृदुला गर्ग का उपन्यास अनित्य है। स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के जीवन का वर्णन है। उषा प्रियवंदा का उपन्यास अंतवर्षी 2000 ईस्वी। अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण है। काव्यशास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? उपमा नहीं है, जबकि सलेश शब्द अलंकार, विप्सा शब्द अलंकार, वक्रोक्ति शब्द अलंकार है। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसका नाम इस प्रकार है: अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, विप्सा। जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, उदाहरण, संदेह, भ्रांतिमान इत्यादि।
प्रश्न संख्या 19, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? अभिनव गुप्त। आचार्य समय दर्शन संयोग का अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ, सिद्धांत। आचार्य भट्ट लोलठ 9वीं सदी, मीमांसा दर्शन। संयोग का अर्थ है उत्पदा, उत्पादक। निष्पत्ति का अर्थ उत्पन्न होना, उपाचित होना। सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत। आचार्य श्री शंकु 9वीं सदी, न्याय दर्शन। संयोग का अर्थ है अनुप्य, अनुमापक। निष्पत्ति का अर्थ अनुमति। सिद्धांत अनुमितिवाद सिद्धांत। आचार्य भट्टनायक 11वीं सदी, संख्या दर्शन। भोज्य, भोजक, भोक्ति, उपयोग। भोक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत। आचार्य अभिनव गुप्त 11वीं सदी, शैव दर्शन। व्यंग्य, व्यंजक, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत। प्रश्न संख्या 20, पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। पर्यटन के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। डा, ढा उच्छिप्त है। रा प्रकंपित या लोठित ध्वनि है। डा के नीचे भी बिंदी है और ढा के पीछे भी बिंदी है, उसे उच्छिप्त कहते हैं। रा आपका प्रकंपित या लोठित ध्वनि है। प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाइए। ऑप्शन डी, पहला श्राव का चार, दूसरा भारतेश्वर बाहुबली राज, तीसरा चंदन बाला राज, चौथा रेवंत गिरी राज। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। रचनाकार, रचना काल, क्रम विशेष। देवसेन की रचना श्राव का 933 ईस्वी। इस कृति को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। इसमें श्रावक गृहस्थ धर्म का वर्णन है। शालिभद्र सूर्य की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी या 205 छंदों का खंड काव्य है। इनकी प्रमुख कृति बुद्धिरास पंच पांडव प्रबंध काव्य है। आसग्गु कवि की रचना चंदन बाला रास 1200 ईस्वी। इस रचना में करुण रस की प्रधानता है या खंड काव्य है। विजय सेन सूर्य की रचना रेवंत गिरी रास 1231 ईस्वी। इस रचना में रेवंत गिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व है। महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंत गिरिराज 4 कड़वकों में विभक्त है। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। अलंकार संप्रदाय से संबंध। अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। ऑप्शन डी, कव अलंकार, दूसरा कव अलंकार सार संग्रह, तीसरा अलंकार सर्वस्व, चौथा अलंकार कौस्तुभ। चलिए व्याख्या को देख लेता हूँ। आचार्य, रचना, कालक्रम और विशेष। आचार्य भमा कव अलंकार ग्रंथ 6ठी सदी। यह रचना 6 परिच्छेदों में विभक्त है। उद्भट की रचना कव अलंकार सार संग्रह 8वीं सदी। इसमें उद्भट ने अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचना किया गया है। रुयक का ग्रंथ अलंकार सर्वस्व 12वीं सदी। आपके पिता
राजा नक तिलक ने अलंकार सर्वस्व पर उद्भट विवेक के नाम से टीका लिखी। कर्णपूर्ण सिंह की रचना अलंकार कौस्तुभ 15वीं सदी। प्रश्न संख्या 22 जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही काल अनुक्रम है। ऑप्शन डी जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नल्ड, क्रोचे। जन्म काल के अनुसार कालक्रम पश्चात आलोचकों जॉन ड्राइडन का जन्म 1631, कॉलरिज का जन्म 1772, मैथ्यू अर्नल्ड का जन्म 1822, क्रोचे का जन्म 1866 ईस्वी। प्रश्न संख्या 24 प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन ए घराओं घटना, दूसरा स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, तीसरा अद्भुत प्रायश्चित, चौथा अंगीठी का नगीना। चलिए व्याख्या देखते हैं। उपन्यास का रचना प्रकाशन वर्ष भुवनेश्वर मिश्र का उपन्यास घराओं घटना 1894, लाला राम मेहता शर्मा का उपन्यास स्वतंत्र रमा परतंत्र रश्मि 1899, ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास अद्भुत प्रायश्चित 1906, किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास अंगीठी का नगीना 1918 ईस्वी। प्रश्न संख्या 25 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए अपने अपने पिंजरे, जूठान, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा, जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा, मुर्दहिया 2010 ईस्वी डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा, मणिकर्णिका 2013 डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा, शिकंजे का दर्द 2012 ईस्वी सुशीला टकभोरे की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 26 प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए महिला आचार, दूसरा प्रति परिकथा, तीसरा दीर्घ तपा, चौथा जुलूस। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों के कालक्रम इस प्रकार है। उपन्यास प्रकाशन वर्ष विषय वस्तु मेला आंचल 1954 ईस्वी, इसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के मेरेगंज गांव का वर्णन है। प्रति परिकथा 1957 ईस्वी, इसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के प्राणपुर गांव का वर्णन है। दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, इसमें भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति की संघर्ष का वर्णन है। जुलूस 1965 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिला में शरणार्थियों की समस्याओं का चित्रण है। प्रश्न संख्या 27 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बाके। कहानी संग्रह वर्ष कहानीकार फांसी 1929 जैनेन्द्र की कहानी संग्रह, बिखरे मोती 1932 सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह, सतमी के बच्चे 1935 राहुल संस्कृत्यायन की कहानी संग्रह, दो बाके 1936 भगवती चंद्र वर्मा की कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 28 जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1894, मृत्यु 1963, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906, मृत्यु 1988, श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907, मृत्यु 1991, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 और मृत्यु 1974। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित दैनंदिन डायरियों का सही काल अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन सी दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। डायरी वर्ष डायरीकार दैनंदिनी 1885 ईस्वी, राधाचरण गोस्वामी की डायरी,
डायरी के कुछ पन्ने 1940, घनश्याम दास बिड़ला की डायरी। मैरी कॉलेज डायरी 1954, धीरेन्द्र वर्मा की डायरी। प्रवास की डायरी 1971 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन की डायरी है। प्रश्न संख्या 30, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मैगजीन, दूसरा आनंद कदाबिनी, तीसरा नागरिक प्रचारणी पत्रिका, चौथा सरस्वती। समाचार पत्र संपादक वर्ष प्रकार स्थान हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका भारत हिंदू हरिश्चंद्र 1873 ईस्वी मासिक बनारस। आनंद कदाबिनी पत्रिका बद्रेन्द्र नारायण चौधरी प्रेमघन संपादक 1881 मासिक मिर्जापुर। नागरिक प्रचारणी पत्रिका संपादक बेनी प्रसाद 1896 त्रैमासिक काशी। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक 1900 ईस्वी मासिक काशी और इलाहाबाद से। नोट सरस्वती प्रथमता 1900 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होती, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जयमयंक जैसे चंद्रिका मधुकर कवि, पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदायी, श्रावकाचार देवसेन, नेमिनाथ रासे सुमति मणि। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। जयमयंक रचना वर्ष रचनाकार विशेष। जयमयंक जैसे चंद्रिका 1168 ईस्वी मधुकर कवि की रचना। यह प्रबंध कवि और अप्राप्त है। पृथ्वीराज रसो 1192 ईस्वी चंद्रवरदायी की रचना। शुक्ल जी ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि माना तथा पृथ्वीराज रसो को हिंदी का प्रथम महाकवि माना। यह वीर रस प्रधान कवि है। इसमें 69 सर्ग और भाषा डिंगल है। श्रावकाचार 933 ईस्वी देवसेन की रचना। इसमें 250 दोहों में श्रावक गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ 1213 ईस्वी सुमति मणि का ग्रंथ है। इसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। नए कुमार चरहू पुष्पदंत की रचना। इसको अभ्रंश का भावभूति अभिमान मेरु कवि कुल तिलक आदि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य लहरी सूरदास, प्रेम वाटिका रसखान, रस मंजरी नंददास, भक्त नामावली ध्रुवदास। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं एक नज़र। लेखक रचना विशेष। सूरदास साहित्य लहरी या रचना दृष्टिकूट पदों में विभक्त है। रसखान प्रेम वाटिका, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये पंथ निरपेक्ष कवि तथा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। नंददास की रचना रसमंजरी। नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई है। ध्रुवदास की रचना भक्त नामावली। हित हरिवंश की रचना यमुनाष्टक के। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए।
आलम माधवनल काम कंदला। घनानंद सुजान हित प्रबंध। ठाकुर ठाकुर ठसक। दीजदेव सिंगार लतिका सौरभ। उत्तर ऑप्शन सी। व्याख्या को देखेंगे। कवि रचना विशेष। आलम की रचना माधवनल काम कंदिला। ये जाति से ब्राह्मण थे किंतु शेख नामक रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान हो गए। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। घनानंद की रचना सुजान हित प्रबंध। घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक। ठाकुर का जन्म ओरछा बुंदेलखंड में कायस्थ परिवार में हुआ था। जेतपुर के राजा परीक्षित के आश्रय में थे। ठाकुर जेतपुर के राजा परीक्षित के आश्रय में थे। बौद्धा की रचना इश्कनामा। बौद्धा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। दीजदेव की रचना सिंगार लतिका सौरभ। दीजदेव का पूरा नाम मान सिंह था। ये अयोध्या के नरेश थे। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। एक पतंग अनंत में। अशोक वाजपेयी। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी कुंवर नारायण। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रचना वर्ष रचनाकार। एक पतंग अनंत में 1984 ईस्वी अशोक वाजपेयी। यहाँ से देखो 1999 ईस्वी केदारनाथ सिंह। बात बोलेगी 1981 शमशेर बहादुर सिंह की रचना। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की रचना। जलसा घर 1973 श्रीकांत वर्मा की रचना। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूखी डालें उपेंद्रनाथ अशक। कारवा भुवनेश्वर प्रसाद। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा। एक घोट जयशंकर प्रसाद। चलिए इनकी उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेता हूँ। एकांकी वर्ष एकांकीकार। सूखी डाली 1941 उपेंद्रनाथ अशक की एकांकी। कारवा 1935 भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी। बादल की मृत्यु 1930 रामकुमार वर्मा की एकांकी। एक घूट 1930 जयशंकर प्रसाद की एकांकी। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा 1986 विष्णु प्रभाकर की एकांकी। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए देखता हूँ मिलाकर। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। हरिश्चंद्र शिवनंदन सहाय। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रचनाकार रचना वर्ष और विधा। श्याम सुंदर दास की रचना। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्म कहानी 1941। महादेवी वर्मा की रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं 1947। रामवृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र माटी की मूर्तें 1946।
शिवनंदन सहाय की जीवनी हरिश्चंद्र 1905, कन्हैयालाल मिश्र का रेखा चित्र माटी हो गई सोना 1959 ईस्वी। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ममता कालिया, एक पत्नी के नोट्स, नसीरा शर्मा, जिंदा मुहावरे, चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, अलका सारावगी, शेष कदम्बरी। चलिए उत्तर ऑप्शन ए। व्याख्या को देखता हूँ। उपन्यासकार, उपन्यास वर्ष, ममता कालिया का उपन्यास एक पत्नी की नोट्स 1997, नसीरा शर्मा का उपन्यास जिंदा मुहावरा 1993, चित्रा मुदगल का उपन्यास एक जमीन अपनी 1990, अलका सारावगी का उपन्यास शेष कदम्बरी 2001, महेंद्र भल्ला का उपन्यास एक पति के नोट्स 1967। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। औचित्य विचार चर्चा आचार्य क्षेमेंद्र, धर्म आलोक आचार्य आनंदवर्धन, श्रृंगार प्रकाश आचार्य भोजराज, काव्य मीमांसा आचार्य राजशेखर। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखते हैं। आचार्य ग्रंथ विशेष आचार्य क्षेमेंद्र, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ। इनका जन्म कश्मीर में 10वीं सदी में हुआ था। इनके शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन का ग्रंथ धर्म आलोक, इनकी युगांतकारी रचना धर्म आलोक है। धोनी के प्रथम प्रोधा ये धोनी को कवि के आत्मा मानते हैं। आचार्य भोजराज का ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश, भोजराज ने 2 नवीन रीतियों अवंतिका मगधी की रचना की। आचार्य राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा, ये कनौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल निर्भयराज के आश्रित कवि थे। काव्य मीमांसा 18 प्राधिकरणों में विभक्त है। इन्होंने रीति को वचन कवि न्यास माना है। भट्टनायक की रचना हृदय दर्पण या सहृदय दर्पण। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 39 को देखेंगे। चलिए, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान, शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव, अज्ञेय वागार्थ वैभव रमेश चंद्र शाह, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी। आलोचना और आलोचक। चलिए उत्तर है ऑप्शन से। इसकी व्याख्या को देखता हूँ। आलोचना ग्रंथ वर्ष और आलोचक। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 शिवदान सिंह चौहान की आलोचना। शब्द और मनुष्य 1988 परमानंद श्रीवास्तव की आलोचना। अज्ञेय वागार्थ वैभव 1995 रमेश चंद्र शाह की आलोचना। लोकवादी तुलसीदास 1974 विश्वनाथ त्रिपाठी की आलोचना। शब्द और स्मृति 1976 निर्मल वर्मा की आलोचना। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षा बंधन, गोविंद बल्लभ पंत, अंगूर की बेटी,
लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी, चंद्रगुप्त विद्या अलंकर अशोक। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। नाटककार, रचना और वर्ष। हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक रक्षाबंधन 1934। गोविंद बल्लभ पंत का नाटक अंगूर की बेटी 1937। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक सन्यासी 1930। चंद्रगुप्त विद्या अलंकर का नाटक अशोक 1935। सेठ गोविंदास का नाटक कर्तव्य 1938। यहाँ पर पैसेज दिया गया है जिसमें से 41 से लेकर 45 के बीच के प्रश्नों को बनाना है, जिसे आप खुद से देख लीजिएगा। अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 46। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि तथा विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तर्क और क्यों क्यों। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। मनुष्य केवल तर्क, विश्लेषण या विवेचना मात्र से किसी भी कार्य में पूर्ण प्रवृत्त नहीं होता। वह आत्मिक भाव से जब किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के पूर्ण संपन्न होने की निश्चितता बनी रहती है। वही उनकी मूल प्रवृत्ति है। जब कभी भी मात्र जटिल बुद्धि संरचना के कारण कोई भी कार्य किया जाता है तो वहाँ भी कोई ना कोई भाव या इच्छा छिपी रहती है। अतः ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 47। स्थापना ए। अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। और क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। अभिव्यंजना का अर्थ है अभिव्यक्ति। इस मत के अनुसार कोई भी कवि, कलाकार या अन्य कोई अपने अंदर की भावना को बातों के अभिनय के माध्यम से प्रकट करता है, न कि जो बाह्य में वस्तु स्थित है उसे। अभिव्यंजनावादी आंतरिक को ज़्यादा महत्व देता है, बाह्य को कम। कथन ए सही था और गलत था। प्रश्न संख्या 48। स्थापना ए। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। तर्क आर। क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही सहृदय की मुक्त अवस्था कहा गया है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कविता का अंतिम लक्ष्य मात्र मन को अनुरंजित करना, सुख या आनंद पहुंचाना ही नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य मनुष्य एवं समस्त सृष्टि का कल्याण करना। कविता मनोविलास की सामग्री नहीं, शुक्ल अनुसार हृदय की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा है। अतः ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 49। स्थापना ए। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इसी काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। और क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। ऑप्शन बी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। फ्रायड के अनुसार कलाकार और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं के द्वारा ही होती है। जब इसे काम शक्ति का उन्नयन हो जाता है तभी कलाकार सृजन करता है। अवचेतन मानस से उत्पन्न काम शक्ति के द्वारा कलाकार सृजन नहीं करता, बल्कि अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न काम शक्ति से कलाकार सृजन करता है। कथन में ए सही था और आर गलत था।
प्रश्न संख्या 50 स्थापना एक। काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में ही अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क आर, क्योंकि जब तक इसे अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। काव्य का चरम लक्ष्य सर्वभूत और आत्मभूत करना है। इस आत्मभूत के साधन में अहंकार आता है और तो इसका त्याग आवश्यक है। बिना इसके त्याग से मनुष्य अपने सभी रूपों को अपने भीतर नहीं ला सकता था, उसे आत्मभूत नहीं कर सकता। कथन ए और आर दोनों सही है। मित्रों, जून से संबंधित जितना भी प्रश्न था समाप्त हो चुका है और इसी क्लास में हम दिसंबर 2015 का भी द्वितीय प्रश्न पत्र को देखेंगे। चलिए दिसंबर 2015 द्वितीय प्रश्न पत्र आरंभ करता हूँ। दिसंबर 2015 द्वितीय प्रश्न पत्र को देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए का नहीं है, जबकि मगही, भोजपुरी और मैथिली यह तीनों बिहारी हिंदी का बोली है। अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। अपभ्रंश तथा उससे विकसित उपभाषा एवं बोलियों को देखेंगे। अपभ्रंश उपभाषा बोली, सोर्स यानी अपभ्रंश का उपभाषा में पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी है। चलिए अब इन उपभाषाओं की बोलियों को देखेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, जैसे कोरबी कहते हैं। ब्रजभाषा, हरियाणवी को बांगुरी भी कहते हैं। बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ, पश्चिमी राजस्थानी मरवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी हिंदी की बोली, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। गुजराती बोली। अवधी अपभ्रंश अर्धमगधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, इसकी बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत 4 उपभाषा आती, जिसमें बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। बिहारी उपभाषा की बोली है भोजपुरी, मगही और मैथिली। 85 अपभ्रंश की उपभाषा लहंदा, पंजाबी। ब्रजचंड अपभ्रंश का उपभाषा सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश का उपभाषा मराठी। प्रश्न संख्या दूसरा, दोहा, दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश का। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, अतः यह मूलतः अपभ्रंश का छंद है। इसे लोक भाषा या देश भाषा भी कहते हैं, जबकि गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। प्रश्न संख्या तीसरा, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है। प्रथम भाग 1959, द्वितीय भाग 1960 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग। 1965 ईस्वी गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, यह दोनों इतिहास ग्रंथ हैं। श्याम सुंदर दास का है। हिंदी कौमुदी प्रथम भाग 1909, रत्नमाला 2 भागों में, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का इतिहास ग्रंथ है। संदेश रहूं सवित्र रहूं
हाउ कहनहा असमध्य बहन्य पिय इकति बलिदई बेबी समाना हत्य। उपायुक्त दोहा किसका है? अब्दुल रहमान की। उपायुक्त दोहा की पंक्ति से देसी भाषा में अब्दुल रहमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक से लिया गया है। संदेश रासक पहला धर्म उत्तर राष्ट्र ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 5 में जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इस कवि पंक्तियों के रचनाकार है गुरु नानक के। यह प्रसिद्ध पंक्ति सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु गुरु नानक की है। गुरु नानक का जन्म काल। नानक का जन्म 1469 और मृत्यु 1538 ईस्वी है। इनकी प्रमुख रचनाएं जप्पू जी, आस दीवार, राही राशि और सोहिला है। गुरु नानक की सभी कृतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि कुम्भनदास, कृष्णदास और छित स्वामी या तीनों अष्टछाप के कवि है। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठल नाथ ने सन 1565 ईस्वी में किया था। इसको 4 वल्लभाचार्य और 4 विठल नाथ के शिष्यों को मिलाकर बनाया गया था। कवि, जन्म, मृत्यु, गुरु और जन्मस्थान। कुम्भनदास का जन्म 1468, मृत्यु 1583। गुरु वल्लभाचार्य। कुम्भनदास का जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश। सूरदास का जन्म 1478 से ही उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 1583। सूरदास का गुरु वल्लभाचार्य। परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी कन्नौज उत्तर प्रदेश में, गुरु वल्लभाचार्य। कृष्णदास का जन्म 1496 चिलोतरा गुजरात में और मृत्यु 1578 ईस्वी, गुरु वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 आंतरी राजस्थान में और मृत्यु 1550 है, गुरु विठल नाथ है। चित स्वामी का जन्म 1515 मथुरा उत्तर प्रदेश और मृत्यु 1585, गुरु विठल नाथ है। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 जमुनावती उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 1585, गुरु विठल नाथ। नंददास का जन्म 1533 रामपुर उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 1583 ईस्वी, गुरु विठल नाथ है। तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मन मोहन लागे तिहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है कुम्भनदास। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कुम्भनदास जी है। कुम्भनदास का जन्म 1468 और मृत्यु 1583। प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति से क्षत्रिय थे। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र के रचयिता हैं? रायमल पांडे। कवि काव्य ग्रंथ। रायमल पांडे की कविता हनुमत चरित्र 1639। नाभादास की कविता रस 5 अध्याय, सिद्धांत 5 अध्याय। तुलसीदास की कविता कवितावली 1574 से 1627 ईस्वी। अग्रदास की कविता ध्यान मंजरी रस राम ध्यान मंजरी। अष्टयाम या राम अष्टयाम। प्रश्न संख्या 9 ललित लालाम किसका ग्रंथ है? मतीराम का। काव्य ग्रंथ कवि ललित लालाम। अलंकार निरूपण ग्रंथ मतीराम की। प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह का कविता। शिवराज भूषण भूषण की कविता। पद्माभरण पद्माकर की कविता। स्रोत हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 10 डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। ये कवि पंक्तियाँ किसकी है? ठाकुर की।
उपर्युक्त पंक्तियाँ रीतिकालीन रीति मुक्त कवि धारा के कवि ठाकुर। ठाकुर का जन्म 1766 और मृत्यु 1828 ईस्वी। ठाकुर रीति मुक्त धारा के कवि है। ठाकुर रीति मुक्त धारा के कवि है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल का है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु मंडल का। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल का लेखक है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 और मृत्यु 1894। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855, मृत्यु 1928। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844, मृत्यु 1914 तथा राधा कृष्ण दास का जन्म 1865, मृत्यु 1907 आदि भारतेंदु मंडल के लेखक है। जबकि राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826, मृत्यु 1896 भारतेंदु मंडल के पहले कवि है। अर्थात राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के पहले का कवि है। राजा लक्ष्मण सिंह के बाद भारतेंदु मंडल का उद्भव हुआ। प्रश्न संख्या 12, रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। कवि प्रकाशन वर्ष कवि। रस कलश 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता। गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी श्रीधर पाठक की कविता। भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त की कविता। प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल सनही की कविता है। नोट, हरिऔध श्रीधर पाठक मैथिली शरण गुप्त आदि द्विवेदी मंडल के कवि है, जबकि गया प्रसाद शुक्ल सनही द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूह को समोए हूँ। पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यह पंक्ति प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निराला का जन्म 1899 और मृत्यु 1961। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका 1927, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1942, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गोच 1954 तथा संध्या काकली 1959 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है या रतन मिला है या। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन ए त्रिलोचन की। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ छायावाद उत्तरकाल के प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन वासुदेव सिंह त्रिलोचन की है। त्रिलोचन का जन्म 1917 और मृत्यु 2007 ईस्वी। त्रिलोचन की रचना धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि 1981, अरेगहन 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक 1985, अन्य कहानी भी कुछ कहानी है 1986 इत्यादि त्रिलोचन की कवि कृतियाँ है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? ऑप्शन डी, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। कथनकार, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। कवित्व को आत्मा का अनुभूति कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति।
प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों, मर जाने। कृष्ण सुभाष द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास मित्रों मर जाने 1967 ईस्वी को हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता। आवा 1999, चित्रा मुदगल, कठगुलाब 1996, मृदुला गर्ग, चाक 1997 मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक। ऑप्शन सी, एक और द्रोणाचार्य। शंकर शेष द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी। कोमल गंधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर 1980। नोट, एक और द्रोणाचार्य दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार है। प्रश्न संख्या 18, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। या संवाद पंकज जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? स्कंदगुप्त नाटक की। उपर्युक्त संवाद पंकज जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में वर्णित है। चंद्रगुप्त 1931, दुर्वामनी 1933, राजश्री 1915 आदि प्रसाद के नाटक है। प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार है। प्रश्न संख्या 19, ठेस कहानी के लेखक है फणिसुरनाथ रेणु। कहानी का ठेस कहानी फणिसुरनाथ रेणु। कवि प्रिया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे की कहानी। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी। इंटरव्यू अमरकांत की कहानी। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड की रचना। द फिलोसफी ऑफ रेटरिक रिचर्ड की रचना। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग रिचर्ड की रचना। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। साइंस एंड पोएट्री 1926। द फिलोसफी ऑफ रेटरिक 1936। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि आई.ए. रिचर्ड्स की रचना है। रिचर्ड्स का जन्म 1893 और मृत्यु 1979 में, जबकि कल्चर एंड अनर्की 1869 ईस्वी मैथ्यू अर्नल्ड की रचना है। तथ्य विविध से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, पहला दोहा कोश, दूसरा श्रवकाचार, तीसरा संदेश राशक, चौथा कृति लता। दोहा कोश श्रव्वा की रचना। श्रवकाचार्य जैनाचार्य देवसेन की रचना। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना। कृति लता विद्यापति की रचना। नोट, दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागीचे ने किया। प्रश्न संख्या 22, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी, कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। रचना काल के अनुसार कवियों का जीवन काल का सही अनुक्रम। कुतुबन का जन्म 1567, मृत्यु 1689 में। उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 23, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम। ऑप्शन ए, ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार। ललित ललाम 1664 ईस्वी मतीराम की रचना। भाव विलास 1689 देव की रचना। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारी दास की रचना। जगत विनोद पद्माकर भट्ट की रचना। नोट, महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 24, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है।
उत्तर ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा, दूसरा जिनेंद्र, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा अमृतलाल नागर। जन्मकाल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903, मृत्यु 1981। जैनेन्द्र का जन्म 1905, मृत्यु 1988। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907, मृत्यु 1971। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 और मृत्यु 1990 ईस्वी। प्रश्न संख्या 25, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी पहला इंदुमती, दूसरा उसने कहा था, तीसरा मक्रिल, चौथा कफन। कहानी प्रकाशन वर्ष कहानीकार इंदुमती 1900 ईस्वी, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी। उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। मक्रिल 1934, यशपाल की कहानी। कफन 1936, प्रेमचंद की कहानी। नोट आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। प्रश्न संख्या 26, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी आजकाल, दूसरा सरिका, तीसरा समकालीन भारतीय साहित्य, चौथा नया ज्ञान उदय। व्याख्या को देखेंगे। आजकल मासिक पत्रिका 1945 ईस्वी, दिल्ली। संस्थापक परवीन उपाध्याय, योगेंद्र दत्त शर्मा। वर्तमान संपादक सीमा ओझा, फरहत परवीन। सरिका पत्रिका 1967 ईस्वी, दिल्ली। संपादक कमलेश्वर। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका, दिल्ली। इंद्रनाथ चौधरी, सानी, गिरिधर राठी। नया ज्ञान उदय मासिक पत्रिका, दिल्ली। रविंद्र कालिया, वर्तमान प्रभाकर सोत्रिया। प्रश्न संख्या 27, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म सहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए हनूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। भीष्म सहनी के नाटक का सही अनुक्रम। हनूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999 आदि भीष्म सहनी का नाटक है। प्रश्न संख्या 28, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन बी बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपाथ्य राग। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी, मन्नू भंडारी। ठहरा हुआ पानी 1975, शांति मेहरोत्रा। जो राम रचि राखा 1981, मृणाल पांडे। नेपाथ्य राग 2004 ईस्वी, मीरा कांत। प्रश्न संख्या 29, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन ए संपत्ति शास्त्र, साहित्य आलोचन। संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। रचना विधा, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार संपत्ति शास्त्र निबंध 1907 ईस्वी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य लोचन आलोचना ग्रंथ 1922 ईस्वी, श्याम सुंदर दास की। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर की आलोचना 1956 ईस्वी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना 1970 ईस्वी। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 1970 ईस्वी होगा। नोट संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 30, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी पहला काव्य आदर्श, दूसरा धन्य आलोक, तीसरा काव्य मीमांसा, चौथा साहित्य दर्पण। व्याख्या को देखेंगे। काव्य आदर्श 7वीं शती, आचार्य दंडी का ग्रंथ। धन्य आलोक 9वीं शती, 850 ईस्वी, आनंद वर्धन का ग्रंथ है। काव्य मीमांसा 9वीं शती, राजशेखर का ग्रंथ। साहित्य दर्पण 14वीं शती, कविराज विश्वनाथ का ग्रंथ है।
प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। इतिहास ग्रंथ सन और इतिहासकार। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी लक्ष्मी सागर वर्ष नए का इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनक आदि संप्रदाय निम्बरकाचार्य। राधा वल्लभी संप्रदाय श्रीहित जी। उत्तर ऑप्शन बी। संप्रदाय प्रवर्तक और सिद्धांत। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत। सनकादि संप्रदाय निम्बर्क आचार्य द्वैतवाद सिद्धांत। राधा वल्लभी संप्रदाय प्रवर्तक श्री हित जी। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत। अस्मार्थ संप्रदाय शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए यहाँ पे मिलान करना है। चिंतामणि कवि प्रकाश। मतीराम रसराज। भूषण शिवा बावनी। रसलीन अंग दर्पण। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखता हूँ। काव्य ग्रंथ मृगासनवश रचनाकार। अंग दर्पण 1737 ईस्वी रसलीन की रचना। शिवा बावनी भूषण की कविता है। रहस्य 1670 ईस्वी कुलपति मिश्र की कविता। रसराज 1663 ईस्वी मतीराम का काव्य ग्रंथ है। काव्य प्रकाश चिंतामणि का काव्य ग्रंथ है। नोट रसलीन का मूल नाम है गुलाम नबी। प्रश्न संख्या 34 निम्नलिखित रचनाओं के उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र। हामिर रसो सरांगधर। उत्तर ऑप्शन ए। व्याख्या को देखेंगे। रचना सन रचनाकार कुमारपाल प्रतिबोध 12वीं सदी 1184 ईस्वी सोमप्रभु सूरी की रचना।
प्रबंध चिंतामणि 14वीं सदी 1304 ईस्वी में ऋतुंग की रचना। कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र की रचना। हमीर रसो 1357 ईस्वी सरांगधर की रचना। परमाल रसो जिसे आलाखंड भी कहते हैं 1230 ईस्वी जगनिक की रचना है। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविवचन सुधा, प्रेमचंद, हंस, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती, अज्ञेय, प्रतीक। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। पत्रिका समय संपादक सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी इलाहाबाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रतीक पत्रिका 1947 इलाहाबाद अज्ञेय। कविवचन सुधा पत्रिका 1868 काशी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हंस पत्रिका 1930 बनारस प्रेमचंद। नोट: सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास और 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हंस का प्रकाशन सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में बनारस में प्रेमचंद के संपादन में शुरू हुआ। हंस का पुनः प्रकाशन 1986 ईस्वी दिल्ली से राजेंद्र यादव के संपादन में शुरू हुआ। यहाँ पर मिस्टेक शायद लग रहा है, यहाँ पे 1930 होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। कवि और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद। शेष स्मृतियाँ रघुवीर सिंह। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृतियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। उत्तर ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देखेंगे। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार और विधा। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा का निबंध। कवि और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का निबंध। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल संस्कृतियाँ का आत्मकथा। शेष स्मृतियाँ 1939 ईस्वी रघुवीर सिंह का निबंध संग्रह। ब्रजभाषा व्याकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्ति और कवि को सुमेलित करना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वंदन में हुए लेन। निराला की पंक्ति। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अज्ञेय की पंक्ति है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। मुक्ति बोध की पंक्ति है। उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कर्म का भोग चेतन आनंद जयशंकर प्रसाद। होगी जय में होविली निराला की पंक्ति। मौन भी अभिव्यंजना है अज्ञेय की पंक्ति। परम अभिव्यक्ति लगातार मुक्ति बोध की पंक्ति। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। धूमिल की पंक्ति है।
प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए नाटकों के साथ सुमेलित करते हैं उसके पात्र को। पर्ण दत्त स्कंदगुप्त, हे रूप कलंकी, ओ काका सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, गालव माधवी। उत्तर ऑप्शन डी। व्याख्या को देखेंगे। पात्र नाटक, नाटककार, प्रकाशन वर्ष। पर्ण दत्त स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है। जयशंकर प्रसाद का नाटक 1928 ईस्वी। है रूप कलंकी नाटक के पात्र। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक 1969 ईस्वी। ओ काका सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के पात्र है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक 1975 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है। गालव माधवी नाटक का पात्र। विष्णु साहनी का नाटक 1985। नरसिंह कथा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का 1975 ईस्वी। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकार के साथ सुमेलित कीजिए। जोक उपेंद्रनाथ अशक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, हरि कृष्ण प्रेमी, प्रतिमा का विवाह, भुवनेश्वर प्रसाद, पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। एकांकी, एकांकीकार। जोक एकांकी उपेंद्रनाथ अशक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास की एकांकी, प्रतिमा का विवाह भुवनेश्वर की एकांकी, पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित रचनाओं के उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि में अभिव्यंजनावाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। रस पीयूष निधि, सोमनाथ। रस कलश, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना। रस पीयूष निधि 1749 ईस्वी, सोमनाथ की रचना। रस कलश 1931 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, मिश्र बंधु की रचना। भाव विलास 1689 ईस्वी, देव की रचना। चलिए कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 46, स्थापना ये। दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वतंत्र और चयन की आज़ादी को महत्व मिला है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए गलत है और आर सही है। मानव द्वारा दो विरोधी मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आधुनिकता की पहचान है, जिसमें व्यक्ति की विचारों की आज़ादी, सामाजिक स्वतंत्रता होती है। आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों की व्यक्ति, स्त्री या पुरुष स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी को महत्व दिया है। प्रश्न संख्या 47, स्थापना ये। विभाव आदि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। तर्क आर, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों गलत है।
रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव संचारी भाव से संपन्न अस्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। सामाजिक भाव के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभावन अनुभावेन व्यक्त संचारणी तथा रसता मेति रत आदि अस्थायी भाव साचेत साम आचार्य विश्वनाथ का कथन है। प्रश्न संख्या 48 प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। और तर्क राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा जो कुछ ही लोगों में होती है। उत्तर ऑप्शन ए जिसमें ए और आर दोनों सही है। कवि हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा जाता है। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, पहला कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा भावित्री प्रतिभा। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहते तथा सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 स्थापना ये गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है पर इन्हें गौण रूप में शब्द अर्थ के धर्म भी माना जाता है। तर्क आर क्योंकि गुण का निर्धारण शब्द अर्थ से ही होता है। उत्तर ऑप्शन सी जिसमें ये सही है लेकिन आर गलत है। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है पर इन्हें गौण रूप में शब्द अर्थ के धर्म भी माना जाता है क्योंकि कवि में जो ओज प्रसाद आदि गुण होने पर ही उपमा आदि अलंकार उसकी शोभा में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार माधुर्य प्रसाद आदि गुण कवि के नित्य धर्म है क्योंकि उनके बिना कवि में सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वामन के अनुसार गुणों की संख्या 20 है। इसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण है। गुणों का निर्धारण केवल शब्दार्थ से नहीं होता बल्कि गुण शब्द और अर्थ के नित्य धर्म है। प्रश्न संख्या 50 स्थापना ये काव्यानी को रूपक कवि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बाहुल्यता है। उत्तर ऑप्शन बी जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। काव्यानी 1935 ईस्वी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य। रूपक कवि वह कवि होता है जिसमें पात्र मानवीकृत तो नहीं होते परंतु प्रतीकात्मक अवश्य होते हैं अर्थात प्रवृत्ति भावना अथवा सूक्ष्म तत्व आदि नाम ही पात्र का नाम होता है। परंतु प्रतीकात्मक पात्र में पात्र का नाम चाहे जो भी हो वह पात्र अपने गुणों अथवा कार्यों द्वारा किसी प्रतीयमान तत्व या प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे रूपात्मक काव्य में पात्र ही नहीं अधिकांश घटनाएं तथा वर्ण वस्तुएं भी प्रतीकात्मक अथवा सांकेतिक होते हैं। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जून 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। हरिओम।